नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम टॉप 10 प्रश्न लेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो कई प्रश्न इसमें हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और अपना स्कोर चेक करना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसमें ट्रिक आती है तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप जो भी मेथड हम अप्लाई करें उस मेथड से इसे अच्छे तरह से सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया 100 और 200 के बीच 7 के कितने गुणज हैं। तो 100 से लेकर 200 के बीच में 7 के कितने गुणज हैं, उनकी संख्या पूछी गई है यहाँ पर। तो कैसे निकालना है, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें है 200, तो 200 से माइनस कर देंगे हम 100 को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम 7 से। अब इस तरह से संख्या मिल जाएगी कितनी हमें, तो देखेंगे यहाँ पर 100 मिल गई, तो नीचे मिली है 7 मिली है। अब 7 से इसे भाग देना है, तब देखना है कि भाग कितनी बार इसमें जा रहा है। तो 7 कम 7 लगा देंगे, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 3 और 7 चौके 28 बचेगा। अब एक्स्ट्रा इसमें 2 बच गया, हमें 2 से मतलब नहीं है, तो पूर्ण संख्या जो जहाँ तक हमारी कट रही है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम 7 से अगर 100 को यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो 7 एक बार जाता है, फिर बचता है यहाँ पे 3 0 और 7 चौके लग जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप देखेंगे 28 आएगा। 2 बचता जो शेष है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ की संख्या हमारी कितनी आ गई 14। इस तरह से हमें पता गया 7 के कितने गुणज हैं, तो आप बताएंगे 7 के 14 गुणज हैं, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। यानी हमें बताना है 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों संख्याओं से कट रही हों। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर जिन संख्याओं से कटने की बात कर रहा है तो इनका हम लासा ले लेंगे। तो यानी हमें लासा लेना पड़ेगा किसका, यहाँ पर 5 और 6 का लासा लेंगे, तो 5 और 6 का कितना मिलेगा लासा, हमें 30 मिलेगा, ठीक है। तो 5 और 6 का लासा कितना मिलेगा, यहाँ पर 30 मिल जाएगा। तो हमने लासा यहाँ पर निकाल लिया कितना 30। अब यहाँ पर हमें पहली संख्या पता करनी है 200 से और 400 के बीच में, यानी 200 के ऊपर संख्या हमारी पहली संख्या होगी जो 30 से कट रही होगी। तब अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर आएगी हमारे 210 एक ऐसी संख्या है, लीस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या है जो ये 30 से कट जाएगी। अब ये 210 देखेंगे चेक करके 5 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, ठीक है। इसी तरह से हम 400 से नीचे की संख्या देखेंगे, जो भी संख्या हमारी 30 से कट रही हो तो वो संख्या मिलेगी 390 मिलेगी। तो ये लास्ट नंबर यहाँ पर मिल गई हमारी 30 से कटने वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये पहली संख्या मिल गई हमें 30 से कटने वाली। तो ध्यान रखिएगा जो भी अब हमारी पहली संख्या और लास्ट संख्या मिली है इनका हम अंतर ले लेते हैं, यानी 390 से माइनस करेंगे 210 को, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम किससे 30 से, और इसमें हमें +1 करना है। इस तरह से हमें कुल संख्याएं पता चल जाएंगी, 5 और 6 से कटने वाली संख्याएं कुल हैं कितनी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 390 से अगर 210 को माइनस करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 180। फिर नीचे डिवाइड में कितना है 30, अब प्लस में करना है 1। अब ये संख्या पूरी कट रही है, 0 से 0 काटेंगे, 3 कम 3 और 3 6 18, तो 6 1 कितना हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया 7। यानी n संख्या यानी 7 संख्याएँ ऐसी हैं जो 6 और 5 दोनों संख्याओं से कट रही हैं। तो इस तरह से हमने संख्या निकाल ली है 7, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया 2 संख्याओं का लसा 450 है, यदि संख्याओं का गुणनफल 20,250 है तो उनका मासापा क्या होगा, यानी मासापा ज्ञात कीजिए बोला गया। अब देखिए इसका जो फार्मूला है बहुत ही सिंपल सा है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है यानी LCM इंटू SCF, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, यानी लसापा और इंटू मासापा होता है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल दे रखा है, कहाँ पर बोला गया यदि संख्याओं का गुणनफल 20,250 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 20,250 दे रखा है, और उन संख्याओं का लसापा, अब देखिए लसा यानी LCM दे रखा है कितना है 450 यहाँ पर दे रखा है, इंटू हमें SCF निकालना, यही पूछा गया कि उनका मासा ज्ञात कीजिए, मासा यानी SCF निकालना है। अब इस संख्या को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, हम डायरेक्टली काट सकते थे, तो चलिए डायरेक्टली अब काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहें तो ऐसे लिख के काट सकते हैं, समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 5 से संख्या कट रही है तो 5 से काट देंगे।
5 9 होता है 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा, 0 लगेगा, अब 5 25 लग जाएगा। अब ये 9 से संख्या हम पूरी काट सकते हैं, 9 कम 9 कट जाएगा, और 9 चौक 36 लग जाएगा, तो बचेगा 4, और 9 पचे 45। इस तरह से हमारा जो SCF है, SCF निकल के आ गया कितना, 45 आ गया। यही इसका राइट आंसर है, यानी मासा कितना निकल के आ गया, तो मासा बताएंगे आप, यहाँ पर 45 आ गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 700 के 30% के 15% का मान क्या है। तो यहाँ पे 700 के बोला गया तो 700 लिखना है, क के जगह पे हमें इंटू लगाना है, और 30 बटा यहाँ पर 100 लिख देना है। इंटू यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा कितना, 100 हो जाएगा। अब इसे हम सिंपल तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखते हैं संख्या यहाँ पर कौन सी कटे, 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे कटेगा, 5 दूना यहाँ पर लग जाएगा, 5 तियाँ लग जाएगा 15, और 5 दूना यहाँ पर लग जाएगा 10। अब सीधा सीधा जो बचा है उसे गुणा कर लेते हैं, 7 तियाँ 21, और 21 तियाँ होता है यहाँ पर 63 हो जाता है, यानी 63। नीचे कितना आ जाएगा, 2। अब 2 से जब इसे भाग देंगे तो 2 तियाँ 6 लग जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी इसे जब 2 से भाग देंगे 63 को तो कितना आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 31.5, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। देखिए आयत की जो लंबाई है, ध्यान रखिएगा, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यानी चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो ये 5 गुनी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से करेंगे। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे चौड़ाई जो है दे रखी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जब 10 सेंटीमीटर है, अब ये 5 गुनी है, यानी कि इसका 5 गुना कितना हो गया, तो आप देखेंगे 50 हो गई, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर लंबाई जो है यानी लेंथ, ये ब्रेथ की कितनी है, 5 गुनी है। अगर हम इसे 10 मानते हैं, 10 ही था इसमें दिया गया है, तो ये 5 गुनी हो जाएगी, यानी ये 50 हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 50। अब पूछा गया इस आयत का क्षेत्रफल, तो एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 50 है, ब्रेथ हमारी कितनी है 10, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 500 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात। अब देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात दिया गया है, भुजाएं मान लीजिए ये अनुपात में 2 दे रखी है, 2x मान सकते हैं, इसे 2x मान सकते हैं, इसे 3x मान सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, सीधा सीधा आप लोग बताएंगे। देखिए परिमाप वो चीज़ होती है जैसे सभी भुजाओं की माप, यानी इनका सबका सम होता है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर ट्राइंगल की बात करेगा तो जितनी भी साइड है उनका सबका सम होता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात यहाँ पे दे रखा है। यदि त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर 42 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया है, जैसे कि 2 अनुपात यहाँ पर 3 दिया गया है। अब अनुपाती योग कर लेंगे, अनुपाती योग जो यहाँ पर आएगा तो 4 3 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7। तो अनुपाती योग हमारा 7 आया है। अब ये 7 बराबर किसके, परिमाप के। ठीक है, तो ये अनुपात जो दिया गया है इन सभी के सम के बराबर ही होगा। तो सम कितना दिया गया, यहाँ पर 42 दिया गया है, यानी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 42। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 7 यूनिट का मान 42, 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे तो 7 करेंगे 7 छंग 42, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। अब देखिए जिसका अनुपात यहाँ पे ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ पर इन सभी का, अब देखें 1 यूनिट का 6 है मान, तो यहाँ पर 6 से इसमें गुणा करिए, 6 से इसमें कर दीजिए, 6 से इसमें, यहाँ 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस तरह से हमें 18 मिल जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एस टी से 20% अधिक है। देखियो एस जो है टी से 20% अधिक है। अगर हम इसे 100 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। इस तरह से इनका हम अनुपात बना लेंगे। एस टी से 20% अधिक है। अब इसे काट देंगे, 20 पंचे 100
और 20 छक्का 120, यानी ST का हमने अनुपात बना लिया। इसी तरीके से देखेंगे TU से 10% कम है। अब बोला गया T जो है U से 10% कर हम इसे 100 मानते हैं, 10% कम है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इनका भी अनुपात बना लेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो इनका कितना बनेगा 9:10 बनेगा। अब यहाँ से हम इन सभी का अनुपात बना लेते हैं STU, तो STU, तो इन सभी का हम अनुपात एक साथ निकालेंगे। ST का कितना है 6 अनुपात कितना हो गया 5, S पहले T बाद में। फिर देखेंगे T और U, तो TU का अनुपात कितना है 9 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ पर 9 पचे कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब 6 नाम 54 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक नया अनुपात बन के आ गया। पूछा गया S और U का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें S और U का अनुपात बनाना है। तो पहले S का देखेंगे है कितना, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है 54 अनुपात आ रहा है। ठीक है, और U का कितना है यहाँ पर देख रहे हैं 50 आ रहा है। अभी संख्या 2 से कट रही है, 2 दूना 4 और 2 सते 14 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो हमारा यहाँ पर S और U का अनुपात जो बनेगा 27:25 बनेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है, यानी 27:25 हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, 2 मित्रों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि उनके वेतन का अंतर 3000 रुपये है तो उनके वेतन का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति हमारा A है, दूसरा व्यक्ति B है, उनका जो अनुपात यहाँ पे दे रखा है कितना है 3:4 दे रखा है। ठीक है, उनके वेतन का अनुपात कितना है 3:4, और बोला गया उनके वेतन का अंतर, यानी इनके वेतन का जो अनुपात यहाँ पर देखेंगे इनका अंतर है कितना, यहाँ पर 1 यूनिट का आ रहा है। अब 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, तो देख रहे हैं यहाँ पर 3000 दे रखा है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है 3000। बोला गया है उनके वेतन का योग, तो उन दोनों के वेतन का जो अनुपात दिया गया उनका हम योग कर लेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो उनके योग कितना हो गया, तो आप योग देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 7 है। 1 यूनिट का मान 3000, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 3000 को गुणा कर देंगे 7 से, 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके वेतन का योग कितना है 21,000। अगला प्रश्न लिया गया, A अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। B A से 20% अधिक कुशल है, C B से 25% अधिक कुशल है। B और C एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर B और C एक साथ काम करते हैं तो वह काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, यह हमें बताना है। देखिए, यहाँ पर A जो है काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बोला गया 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से सबसे पहले इनकी क्षमता को हम निकाल लेते हैं। बोला गया है इसमें B A से 20% अधिक कुशल है। B जो है A से 20% अधिक कुशल है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब इनका हम यहाँ पर अनुपात बनाएंगे, तो 20 पंजे कितना होता है 100 और 20 छक्का होता है 120 होता है। इस तरह से B और A का हमने अनुपात निकाल लिया। अब आगे हम निकालेंगे C B से 25% अधिक कुशल है। C जो है B से 25% अधिक कुशल है, तो यहाँ पर B को 100 मानेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो 25 से काटेगा 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और 25 पंजे हो जाएगा कितना यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो C और B का हमने अनुपात निकाल लिया। अब तीनों का अनुपात हम एक साथ में निकाल लेते हैं। देखिए, लेटर यहाँ पर B जो है 2 बार आया है, जो भी 2 बार आता है उसे बीच में रखना होता है। तो यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C, यानी A B C का हम अनुपात निकालेंगे। तो A और B का कितना है, पहले A आया फिर B है, तो A कितना है 5, यहाँ पर B कितना है 6, तो 5 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा 5:6 लिखेंगे पहले। फिर उसके बाद है देखेंगे B और C, तो B पहले आया फिर C आया, तो B कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना है 5, तो ये 4 हो जाएगा B, और C कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 था, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे जगह खाली तो गोला बनाइए, इसके आगे जगह खाली तो गोला बना के इसी संख्या को यहाँ पर रिपीट कर देना है, इसी संख्या को यहाँ पर रिपीट कर देना है। अब ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 6 पंचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 30 होता है। 6 चौके 24 हो जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से एक हमारा नया अनुपात यहाँ पर
बन गया है। चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं इसे, जैसे कि हम अगर इसे छोटा करें तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 0, 2 कम 2 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 15। तो यहाँ पर एक सिंपलेस्ट एक हमारा अनुपात बन गया, ABC का अनुपात यहाँ पर बन गया है। एक साथ काम करने पर अब यहाँ पर सबसे पहले टोटल काम देखेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें देखिए ए का यहाँ पर क्षमता दी गई, ए जो है इसे 12 दिनों में कर सकता है और ए की क्षमता यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इनकी क्षमता से और कितने दिनों में ए कंप्लीट कर रहा था उससे हम गुणा कर देते हैं। तो 12 दशमलव कितना आता है, 120 आता है। तो 120 यूनिट यहाँ पर टोटल काम यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, पूछा गया है बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी और सी की क्षमता एक दिन की है कितनी, तो बी की देखेंगे कितनी है, 12 है यहाँ पर, और सी की कितनी है, 15। तो 12 और 15 को जोड़ेंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएगा, 27। तो 27 से यहाँ पर हम भाग देने वाले हैं कितने को, टोटल काम को। तो टोटल वर्क है कितना यहाँ पर, 120 यूनिट हमने निकाला था। अब इसे भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 से काट देते हैं, 3 9 27 लग जाएगा, 3 चौके 12, 1 0। तो यानी कि हमको मिल गया यहाँ पर 40 सही, 40 बटा कितना हो गया, 9 दिन। तो 40 बटा 9 दिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन डी में यहाँ पर देख रहे हैं हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों जगह उत्तीर्ण हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर उत्तीर्ण नहीं होगा, अनुत्तीर्ण होगा, टाइपिस्ट से गलती हो गई, अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर फेल वालों की संख्या हमें बतानी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं, टोटल यहाँ पर छात्र कितने हैं, 45, ठीक है। अब जो भी छात्र हैं वो 100% हैं। अब इसमें से बोला गया है 80% जो छात्र हैं तो वो उत्तीर्ण हैं, यानी कि ये पास हैं, ठीक है। फेल वाले कितने हो गए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 20% छात्र जो हैं ये फेल हो गए, यानी एफ से हमने रिप्रेजेंट किया फेल को, ठीक है। अब हमें इनका 20% का मान बताना है, वही यहाँ पर पूछा गया है। देखिए 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ आप बताएंगे यहाँ पर 45 हैं, यानी 45 100% पर छात्र हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा आप निकाल देंगे 45 बटा कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं फेल छात्रों की संख्या। तो 20% छात्र फेल हो रहे हैं, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 45 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणा में कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, 20 से कम 20, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, और 5 से कम 5 कटेगा, 5 9 45, यानी संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई है। 9 छात्र ऐसे हैं जो संख्या, यानी 20% का मान कितना आ गया, यहाँ पर देखेंगे 9 छात्र आए हैं, 9 छात्र जो हैं वो फेल हो गए हैं। कितने छात्र फेल हुए हैं, तो आप बताएंगे 9 छात्र। तो इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर